जिसके द्वारा अनंत जीवन है, और वो नाम, अरे ढीले लोगों बोलो, अरे ढीले लोगों बोलो, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। प्रभु में आप सबकी सलामती हो। आमेन, हालेलुया। ਜਦੋਂ यीशु मसीह ਦੀ महिमा करनी है तो बड़ी आवाज़ां ढिल्लियां। ਜਦੋਂ मैं क्या सलामती होवे तो कहते आमेन। सलामती किन्नू नहीं चाहिए है? हम सबको सलामती चाहिए। आप खुश हो, आनंदित हो अपने काम काज में, अपने बिजनेस में, किसमें? यीशु में। तो सब खुश हो ना, आनंदित हो यीशु में। आमीन। सो परमेश्वर तुहानू बहुत बरकत दे। सो प्लीज सीटियां मारना बंद कर दीजिए। आइए ਅਸੀਂ सब परमेश्वर के वचन ਨੂੰ अपने हाथों में लवांगे, उसनू खोलांगे। और मैं चाहना हाँ कि आप सब इब्रानियों की किताब, यस इब्रानियों, उसका 11 अध्याय मेरे साथ खोल लीजिए। हिंदी में पेज नंबर है उसका 312। आइए सभी, हिंदी में 312। आप मेरे साथ खोल लीजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत आज से बरकत पाओगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आशीष पाओगे। प्रभु का वचन आपको खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। प्रभु ने कहा मैं अपना वचन भेजकर चंगा करूंगा, और जो खड्डे में गिरा है उसको बाहर निकालूंगा। वो आपको बाहर निकालेगा, वो आपको चंगा करेगा। चलिए, थैंक यू। ओके, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज आपका ध्यान जो है, आज आपने किसकी ओर ध्यान लगाया हुआ है? आपने किन बातों की ओर, किसकी ओर अपना ध्यान लगाया हुआ है? आप मुझे बताएं। अपनी कमजोरियों की ओर, अपनी परेशानियों की ओर? आज तुसी अपना ध्यान किस गल दे उत्ते लाया होया है? किन्ना चीजां दे उत्ते लाया होया है अपना ध्यान? अपनी बीमारियां दे उत्ते, अपनी कमजोरियां दे उत्ते, कलेश दे उत्ते? हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना कि अगर तुसी अपना ध्यान इन्हां सब गल्लां दे उत्ते लगाया होया है, अगर तुहाडा फोकस थोड़ी इन्हां परेशानियां दे उत्ते आ, अगर थोड़ा ध्यान इन्हां सब चीजां दे उत्ते आ, तुहानू कुछ भी नहीं मिलेगा। तुहानू कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि की होवेगा, तुसी अपने जीवन विच निराश हो जाओगे। अगर तुसी अपना ध्यान इन्हां सब गल्लां दे उत्ते लगाया है, तां तुसी अपने जीवन विच निराश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तुसी उठोगे नहीं, बल्कि तुसी डिग जाओगे। पर अगर थोड़ा ध्यान, अगर आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया है,
तो मैं आपको कहता हूं कि आप समृद्ध पाओगे, आप आशीष को पाओगे, आप एक नए बल को पाओगे अगर आपका ध्यान, आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर है। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭੂਤ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ चल सका। प्रभु अगर आप हो तो आप मुझे बोलो कि मैं इस पानी के ऊपर चलूं। और कलाम ऐसा कहता है, यीशु ने कहा आजा। क्या कहा? आजा, चल पानी के ऊपर। और कलाम कहता है पतरस पानी के ऊपर चलना शुरू हो गया। वो चलना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में, थोड़ा ही वो बीच में, जब वो पानी के बीच में चला, थोड़ा सा आगे गया वो, तब क्या होता है, एकदम से आंधी आती है, लहरें उठने लगती हैं। और कलाम कहता है पतरस जो था, जो वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था, वो पानी के ऊपर चल भी रहा था। जब उसने अपना ध्यान उन लहरों की ओर लगाया, उन परेशानियों के ऊपर लगाया, कलाम ऐसा कहता है कि वो डूबना शुरू हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब उसने अपना फोकस, अपना ध्यान यीशु से हटाकर उन लहरों के ऊपर लगाया, तो वो डूबना शुरू हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। वो डूबना शुरू हो गया। अगर आप यहोशुआ की किताब पढ़ो, पुराने नियम में उसका एक अध्याय जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर पता क्या लिखा है? परमेश्वर ने यहोशुआ से बात की और कहता है, परमेश्वर, यहोशू देख, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। बस एक काम करना है तूने, इस व्यवस्था के ऊपर तूने चित्त लगाना है, मन लगाना है, और इसके ऊपर रात दिन ध्यान करना है। और परमेश्वर ने कहा, यहोशू तू ना इस व्यवस्था से ना तू दाएं मुड़ना, ना तू बाएं मुड़ना, तब मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा ने कहा इस व्यवस्था के ऊपर ध्यान करना, और इस व्यवस्था से ना तू कभी दाएं मुड़ना, ना तू कभी बाएं मुड़ना। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ना तू कदी सज्जे मुड़ी ते ना ही कदी खब्बे मुड़ी। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरू प्रभावशाली बनावांगा। तू जिस कम दे विच हथ पाएगा, मैं तेरे हथ दे कमां नूं बरकत दवांगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा, ऐसा करने से। और सेम वही बातें जब हम नए नियम में देखते हैं, जब पतरस पानी के ऊपर चलता है, तो कलाम कहता है कि यीशु मसीह जब तक पतरस जब तक यीशु की ओर देख रहा था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो यीशु की ओर देख रहा था, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था के ऊपर मन लगा, व्यवस्था के ऊपर ध्यान कर। और नए नियम में हम देखते हैं कि जब पतरस यीशु की ओर देखता है, वो पानी के ऊपर चलता है। जब उसका ध्यान वहां से हटकर उन लहरों की ओर जाता है, वो पानी में डूबना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बोले, यीशु मसीह की ओर ध्यान कर। बोले,
बोलो, एक दूसरे को वेख के बोलो, अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर कर। अगर इधर उधर देखेगा, बोलो ना, डूब जाएगा, डूब जाएगा। जब तू यीशु मसीह की ओर देखेगा, तू अपनी परेशानियों के ऊपर चलेगा, तू अपनी बीमारियों और कलेशों के ऊपर चलेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। तानू तो ना उंगल फड़ के सिखाने वाली गल होगी। जिस तरह जो बच्चा छोटा होता है तो मां बाप पता की करते हैं, उन्हें उंगल फड़ के सिखाते हैं। हालेलुया। सब कुछ बीत गया, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब हमें यीशु मसीह की ओर ध्यान करना है मेरे प्रियजनों। हालेलुया। अब हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे तब हमें वहां से सामर्थ मिलेगी। जब हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे तब हमें वहां से आशीष मिलेगी। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की ओर देखोगे ना, तब आप अपनी परेशानियों को अपने पैरों के नीचे देखोगे, अपने कलेशों को पैरों के नीचे देखोगे, अपनी बीमारियों को अपने पैरों के नीचे देखोगे। सुनो, अगर ध्यान हटा तो आप उन्हीं परेशानियों के बीच में होगे। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। अगर तुसी यीशु मसीह दे उत्ते ध्यान करोगे, वल ध्यान करोगे, तब सब ओ गल्लां, वो सब प्रॉब्लम्स थोड़े पैरों के थले होण गिया और तुसी उन प्रॉब्लम्स से बड़े टोर दे नाल चलोगे। वाह, हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद दे नाल चलोगे, बड़ी शांति दे नाल चलोगे, बड़े आनंद दे नाल चलोगे। पर जब आपका ध्यान हटेगा, जब आपका ध्यान हटेगा, तब आप उसके ऊपर नहीं, तब आप उसके बीच में होकर चलोगे। ये मुश्किल होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। एक गल दसा, इंसान दी अपनी ही गलती के कारण इंसान मुसीबत विच फसदा है। मैं सही है कि गलत हाँ? मैं सही हूं या गलत हूं? इंसान अपनी ही गंदी आदतों के कारण प्रॉब्लम में आता है। बताओ सही हूं क्या? सही हूं? ठीक है। अब सुनो एक बात, एक छोटी जी बात बताता हूं आपको। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा वीडियो का। क्या होता है उस वीडियो में, मैंने देखा एक शहरी लड़का जंगल में चला जाता है आदिवासियों के बीच में। एक शहर से आया हुआ लड़का आदिवासी लोगों में चला जाता है, जंगल में चला जाता है। ठीक है। क्या होता है, जब वह जंगल में जाता है और आदिवासी लोगों को बहुत भूख लगी होती है, वो भूखे होंदे आ और वो खाना लभदे आ। तो क्या हुआ, जब वो खाना ढूंढ ही रहे थे तब उनको ये शहरी लड़का मिल गया। कौन मिला? जरा शहर तो आया सी लड़का, ये मुंडा उन्होंने मिल गया। उस तो बाद की होया, उन आदिवासी लोगों ने, वो जो भूखे थे, उन्होंने उस लड़के को पकड़ा, बांधा, कुछ लकड़ उस मुंडे नूं बन्निया और कुछ ना लकड़ा दे थले रख दिता बालन दे लई, उन्हें जिंदा ही साड़न दे लई। भुन के खाना ही उन्होंने। कई बारी हुंदा ना, कई बारी असीं वो चिकन करदे आ अग दे विच रोस्टेड, है ना, उसे तरह उन्होंने चिकन दे वांगू बंन दिता और रोस्टेड करन दे लई अग दे थले रख दिता। अग लगी नहीं सी, थले लकड़ा ही पईयां सी। और आदिवासी लोग सी, बड़े पुराने समय दे लोग ने, और इट्टां दे नाल खड़का के ना
इस तरह कर करके आग बालते पे सी। वो ऐसे आदिवासी लोग ऐसे कर रहे थे ताकि वो आग जल जाए, लकड़ी में आग लग जाए। क्या हुआ, लकड़ी दे विच आग लगी ही नहीं। वो बहुत उन्हें ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, अग लगी नहीं। वो कल्प के हार के उन्होंने वो जेड़े पत्थर सी उन्होंने सुट दिता ते उस जेड़ा शहर तो जेड़ा मुंडा आया सी उन्होंने भी ला के रख दिता साइड ते, उन्होंने छड़ता। थोड़े समय बाद की हुंदा आ, वो मुंडा भी आदिवासियों के नाल जाके बह जांदा, इकट्ठे बैठ जांदे सारा झुंड बना के। मुंडे नूं ना एक गंदी आदत हुंदी आ सिगरेट पीन दी। उन्होंने ना सिगरेट पीन दी गंदी आदत हुंदी आ। वो डब्बी काटदा सिगरेट दी, वो सिगरेट की डब्बी निकालता है, एक अपने मुंह में डालता है, वो 4-5 जो बैठे होते हैं उनके मुंह में भी डाल देता है सिगरेट। वो आदिवासी लोग देखते हैं, वो ये क्या है, ये क्या है, वो मुंह में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो लड़का होता है जो शहर से आया, उसने अपनी जेब में से लाइटर निकाला और उसको बाल दिया उसके आगे। पहले वो अपनी सिगरेट बालता है, फिर उसके आगे करता है। आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी बत्ती जगती है दिमाग की, है? हालेलुया। किने समझे इस गल की होया? वो सिगरेट कटदा है, उन्होंने भी दे दिंदा, अपने मुंह च भी पा लेंदा, उस बाद लाइटर निकालदा है, अग बालदा है। वो कहंदे वाह ये की आ, ये ते अग निकलदी पई इथों। और सिगरेट नूं सुट्टदे उन्हें फिर बन लेंदे आ, फिर उन्हें जाके उहदे विच टंग दिंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। इंसान की गंदी आदतें उन्हें खड्डे में गिराती है। समझ लगी? समझ आया? इंसान दी गंदी आदत इंसान नू परमेश्वर का वचन कहता है मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी योजनाएं आपके लिए और मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूछ नहीं। और इंसान खुद अपनी गलती के कारण खड्डे में गिरता है। इंसान खुद अपनी गंदी आदतों के कारण, जो परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा ठहराया होता है, परमेश्वर ने उसके लिए आशीष ठहराई है, बरकत ठहराई है, ऊंचा ठहराया है, पर इंसान खुद अपनी गंदी आदतों के कारण खड्डे में गिरता है, गहरे में जाता है, शर्मिंदा होता है। कितने लोग समझे इस गल? बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर देखोगे, सब तो पहला तो मैं तुहानू दसना चाहना है कि सानू हर एक उस व्यक्ति ने जो परमेश्वर के घर विच आ रहा है, जो परमेश्वर के वचन सुनता पिया, सब तो पहले उस व्यक्ति को अपने जीवन विच गंदियां आदतां कड्ढण दी लोड़ है। हालेलुया। और मैं तुहानू दूसरी गल यह आखना चाहना है, मैं तुहानू क्या आखना चाहना है, जब तुसी परमेश्वर दे वाल देखोगे तब परमेश्वर तुहानू सामर्थ देगा। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आमीन। परमेश्वर तुहानू सामर्थ देगा। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत है। हालेलुया। मेरे पिछले दिनों दे विच एक ना भरा दा फोन आया, ध्यान दे नाल सुनियो। मेरे ब्रदर का फोन आया और ब्रदर बहुत अच्छा है, मसीह दे विच आ, बहुत अच्छा ब्रदर है। और उसने मेरे नाल गल की और मैनू आख्या कि ब्रदर मैं ना स्टडी दे विच बहुत कमजोर हाँ, मैं बहुत वीक हाँ। मैंने कहा ठीक है। कहता मैनू कुछ समझ नहीं आती। तो आखन लगा मैं मंद बुद्धि हाँ, मैं थोड़ा डफर टाइप हाँ, मैं अपने आप दे विच ना कुछ इस तरह बोलने लग पिया। थोड़े विच भी कई लोग इस गल सोचते होंगे, अपने मन दे विच या अपने नाल अपने आप दे विच गल्लां करते होंगे कि मैं बहुत कमजोर हाँ, मैं बहुत वीक हाँ, मैं मंद बुद्धि हाँ।
मैं मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर पावांगा। कुछ लोग अपने लिए नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, इस तरह की नेगेटिव शब्द अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए इस तरह दियां गल्लां नूं अपने प्रति बोलते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों नूं पता प्रभु की आखदे ने? ऐसे लोगों नूं परमेश्वर आखदा है कि तेरा विश्वास किथे आ? तेरा विश्वास। जो लोग अपने आप नूं वेख के बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड शब्द बोलते हैं, मैं भद्दा हाँ, मैं कमजोर हाँ, मैं निर्बुद्धि हाँ, मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो लोग अपने लिए इस तरह के नेगेटिव शब्द बोलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को आखदा है, हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरा विश्वास किथे आ? तेरा विश्वास, सुनो ध्यान देना, बड़ी समझने वाली गल है। तेरा विश्वास, प्रभु ऐसे लोगों को बोलते हैं कि तेरा विश्वास किथे आ। जो तुसी कलाम दे विच पढ़ोगे, अंजीलां दे विच जदों तुसी पढ़ोगे, तां एक दिन की होया कि यीशु मसीह एक नाव दे विच, एक बेड़ी दे विच बैठे सी। प्रभु यीशु मसीह एक नाव के बीच में बैठे हुए थे और यीशु मसीह के साथ बहुत वो चेले भी थे। जब नाव बीच में, समुद्र के बीच में गई, पानी के बीच में गई, थोड़ा सा आगे गई, तो कलाम कहता है लहरें एक बार फिर से उठी, फिर से एक बार लहरें उठी, तूफान आया, आंधी चली, और कलाम कहता है नाव डूबने पर थी। बहुत सारा पानी उस नाव के बीच में आ रहा था और यीशु मसीह आराम से उस नाव के बीच में सो रहे थे। हालेलुया। ये वचन बाहर के लोगों के लिए नहीं है, पर हर एक मसीह व्यक्ति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे थे बीच में। वो चेले आके कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उठो, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। बड़ी सोचने की गल आ, बड़ी समझने की गल आ। अगर चेले डुबणगे कि यीशु मसीह नहीं डुबणगे? समझने वाली गल है ना। अगर चेले डुबणगे कि यीशु मसीह नहीं डुबणगे? डुबणगे ना, क्योंकि जिस बेड़ी दे विच चेले आ, उस बेड़ी दे विच यीशु मसीह भी ते सुते पे, लेटे हुए ने। हालेलुया। बचाओ बचाओ प्रभु जी बचाओ। प्रभु यीशु मसीह खड़े होंदे, उठदे आ और उस आंधी और उस तूफान नूं डांटदे आ, वो थम जांदी आ। उस तो बाद यीशु मसीह आखदे आ, हे अल्प विश्वासियो, तुहाडा विश्वास किथे आ? किथे आ तुहाडा विश्वास? जो मसीह लोग अपने आप को इस तरीके दे नाल आखदे आ, बोलदे आ, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को आखदे आ, हे अल्प विश्वासियो, तुहाडा विश्वास किथे आ? मैं तो तुहाडे अंदर ही हूं। क्या आपने पढ़ा है? कुरिन्थियों की किताब में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? यस, हालेलुया। परमेश्वर के वचन विच लिखा है कि मैं और तुसी परमेश्वर दा मंदिर और परमेश्वर दा आत्मा मेरे और तुहाडे अंदर वास करदा आ। तां तुहानू घबराउण दी की लोड़ है? तुहानू डरन दी की लोड़ है? तुहानू अपने प्रति नेगेटिव शब्द, नेगेटिव वर्ड बोलने दी की लोड़ है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुहाडे अंदर हां, मैं तुहाडे अंदर वास करदा आ, मैं तुहाडे विच का तुहाडे अंदर चलदा फिरदा आ। तुहाडा विश्वास किथे आ? बोले हालेलुया, हालेलुया। आज असीं मसीह दे विच आ ते रहे हैं, पर कईयां दा विश्वास डोलिया होया है। असीं प्रभु दे विच आ चलदे ते पए, कईयां दा विश्वास हिलिया होया है, वो अपने विश्वास तो भटक चुके ने। पर प्रभु यीशु मसीह आज
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। जब ਅਸੀਂ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ परमेश्वर ने इब्राहिम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, इब्राहिम इब्राहिम, यस प्रभु जी, अब्राहम जो इसहाक तेरे को लिया इनू मैनू दे दे। किन्ने नू पता है? पता है ना, सबको मालूम है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अब्राहम जो तेरे पास तेरा पुत्र इसहाक है इसको मुझे दे। कलाम कहता है जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो अब्राहम ने यह नहीं कहा कि प्रभु अभी तो आपने दिया मुझे, अभी आप मेरे से मांग रहे हो। उसका विश्वास नहीं टूटा। ध्यान से सुने, उसका विश्वास नहीं टूटा। उसने ये नहीं कहा खुदा आपने मुझे 100 साल की उम्र में दिया है और मैंने थोड़ा ही समय इसके साथ बिताया है और आप अब कहते हो कि इसे मुझे दे दे। उसने ऐसा भी नहीं बोला। पता क्या बोला उसने? सुनना चाहते हो आप? हालेलुया। सुनना चाहते हो? अब्राहम ने की क्या परमेश्वर नु? अब्राहम ने कहा परमेश्वर से, मैं अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को दे दूंगा। सुने, ओदे शब्द किया, ओदी वर्डिंग किया। उन्हें क्या? मैं अपने इकलौते पुत्र इसहाक को परमेश्वर को दे दूंगा। और कलाम कहता है मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर जब मैं उसको दूंगा ये मुझे फिर से जिंदा करके लौटा देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। क्यों? उन्हें क्यों ही निगल आकी? क्योंकि परमेश्वर ओदे अंदर वसदा सी। हालेलुया। क्योंकि उन्हें परमेश्वर दे उत्ते एक दृढ़ विश्वास सी। इस करके वो डोलिया नहीं, वो घबराया नहीं, उसका विश्वास ही नहीं टूटा। पर वो बड़े दृढ़ विश्वास दे नाल आखदा आ, मैं अपने परमेश्वर नू दे दवांगा और ये परमेश्वर मैनू फिर तो जिंदा करके दे देगा। मेरे को ये वचन दे विच लिखिया आ, इब्रानियों 11 दे विच लिखिया आ। अगर तुहानू विश्वास नहीं तो मैं तुहाडे लई पढ़ भी सकदा आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है उसने निश्चय जाना कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। अब्राहम ने जाना कि जो मेरा परमेश्वर है वो सामर्थी है। अज तुहानू अपने जीवन विच इस गल दी गंढ बन्ननी पएगी। तुहानू इस गल दी गंढ बन्ननी पएगी अपने अंदर, अपने मन दे विच, अपने हृदय दे विच कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। तानू ना गंढ बननी पएगी अपने जीवन दे विच। चाहे हालात तुहाडे उत्ते जिस तरह दे मर्जी आ जान, प्रॉब्लम जिस तरह दी मर्जी आ जाए, परेशानियां जिस तरह दी मर्जी आ जाए, चाहे कलेश आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कमजोरियां आ जाए, पर तुहानू अपने मन दे विच इस गल नू बनना पएगा कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। तानू इस गल नू अपने मन दे विच बनना पएगा। अगर मैं मुसीबत दे विच जावांगा तो मेरा परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि उस मुसीबत दे विच ओही मैनू पार कर सकदा है। हालेलुया। तानू इस गल दे लई गंढ बननी पएगी अपने जीवन दे विच कि अगर कलेश मेरे जीवन दे विच आया है तो तानू पता होना चाहिए है कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। अगर कलेश आया है तो इस कलेश तो बाहर भी मैनू मेरा परमेश्वर कढेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए मैं तुहानू एक वर्डिंग पढ़ाउना है बहुत ही जबरदस्त। इब्रानियों 11 अध्याय नू खोलो, तुसी खोलिया होया है, और उसकी 11 आयत नू पढ़ो। ब्रदर डिंपल इस दे लई मेरी मदद करिए। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 11 की 11 में हम पढ़ेंगे। थोड़ा होली होली करके पढ़ियो। विश्वास से सारा ने, सुने बड़े ध्यान देना, दोबारा रिपीट करिए। विश्वास से सारा ने, हाँ, विश्वास से ना सारा ने मींस अब्राहम की पत्नी ने, सारा ने बूढ़ी होने पर भी, सुनो, बूढ़ी होने पर भी
गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। गर्भ धारण करन दी सामर्थ पाई। सुनो, सारा ने लिखा विश्वास दे नाल सारा ने बूढ़ी होने दे कारण की लिखा है अपने गर्भ धारण करन दी सामर्थ पाई। सुनो, हर एक जन दे लिए मैं तुम दसना चाहना हूं, वो बुढ़ी सी, वो बांझ सी, उसकी कोई औलाद नहीं सी, वो हारी हुई सी, पर लिखिया विश्वास दे नाल सारा ने गर्भ धारण करन दी सामर्थ पाई। अगो, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को, हाँ ध्यान दे नाल सुनियो, ये वर्डिंग की आखदी पई आ, हर एक भैन, हर एक भरा, हर एक जन दे लई आ। दोबारा तो बोलो, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को, सुनो, क्योंकि वायदा करन वाले नू प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उसने सच्चा जाना था। सब बोले आमीन। आमीन। सारा ने गर्भ धारण पता किस तरह किया, किस तरह उन्हें वो प्रेग्नेंट हुई, किस तरह वो गर्भ धारण कर पाई, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आख्या सी, परमेश्वर ने आख्या सी अब्राहम और सारा नू, ध्यान दे नाल सुनियो, परमेश्वर ने आख्या सी, क्योंकि अब्राहम चाहता सी कि जड़ा मेरे नाल है मैं इनू ही अपना पुत्र बना लेना आ, मैं ओनू अपना पुत्र बना लेना आ, मैं इश्माइल नू अपना पुत्र बना लेना आ, पर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, सारा से कहा, तेरा ही निज पुत्र तेरा वंश कहलाएगा। और सारा ने ये जाना, सुनो सुनो पूरा सुनो, परमेश्वर ने कहा तेरा ही निज पुत्र तेरा वंश कहलाएगा। और सारा ने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना और उसने गर्भ धारण किया। आमीन। अब खुदा के लिए जोर से ताली बजाएं। उस औरत ने जिस समय परमेश्वर अब्राहम नू मिलिया सी, उस वेले वो बांझ सी। हालेलुया। पुराना नियम उत्पत्ति नू पढ़ के वेखियो, जदों परमेश्वर अब्राहम नू मिलिया, सारा नू मिलिया, उस वेले सारा अब्राहम बुढ़ा सी, कमजोर सी। पर जदों परमेश्वर ने वचन कट दिते तो कलाम आखदा आ, सारा ने विश्वास कर लिया और उस विश्वास के आधार के उत्ते वो सारा उदों गर्भवती हो गई। आमीन आमीन। मैंने कहा परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा, पूछ नहीं। मैंने कहा परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए लाभ की है, हानि की नहीं। बहुत ढिले की धारण करोगे तुसी। हालेलुया। जदों थानू कोई इस तरह ब्लेसिंग दा वचन दे ना, तो थानू शाउटली यस आमीन। तुसी कमजोर हो, थानू पता है, थानू इस कमजोरी तो बाहर आना पड़ेगा। एक दिन इस गल का एक स्पेशल सैक्शन रखा जाएगा तानू सिखाने दे लिए, स्पेशल। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तानू पता है जो सारा सुनदी पई सी परमेश्वर दे वचन नू, तो उन्हें सुनदे सुनदे उन्हें गर्भ दी ब्लेसिंग पाई सी। उन्हें सुनदे सुनदे विश्वास कर लिया। और मैं सोचना है कि शायद वो जो अपने तंबू दे अंदर सी, उन्हें शाउटली बोलिया होना, यस आमीन। परमेश्वर ने क्या, सारा ने रिसीव कर लिया और उसके लिए हो गया। हालेलुया।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਊਟਲੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਆ परमेश्वर का वचन के यशाया नबी आखदा है कि जो कुछ भी परमेश्वर दे सुनो ध्यान देना। यशाया नबी दसदा है जिस तरह आकाश दे विचों ओस थले डिगदी आ, जदों आकाश दे विचों मींह धरती दे उत्ते पैंदा आ, कलाम कहंदा आ जदों मींह थले डिगदा आ, यशाया नबी आखदा है कि इस तरह ही वापस नहीं लौट जाता। कदी वेख्या इस तरह कि मींह पै रहा है, ओस डिगदी पई आ, अद्धे राह दे विचों वापस चली जाए? कदी होया इस तरह? कदी होया इस तरह? मैनू ना आवाज तुहाडी बुलंद चाहिदी आ। मैनू हर एक भरा और हर एक भैन दी आवाज बुलंद चाहिदी है। ठीक है कि कदी इस तरह होया है? बरसदा आ और धरती के उत्ते डेगदा आ ताकि अनाज उत्पन्न होवे, ताकि बीजन वाले नू बीज और खाण वाले नू रोटी मिले। कलाम कहता है उसे तरह परमेश्वर दे मुख दे विचों जिहड़ा वचन निकलदा आ ओ ओनी देर वापस नहीं आउंदा जिन्नी देर तक ओ परमेश्वर दी मर्जी नू पूरा ना कर दवे। आमीन हालेलुया। हुण स्वाद आया। हालेलुया। जो इस जगह तो वचन हो रहा है ना, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह थोड़े विचकारों निकलते पे। प्रभु यीशु मसीह थोड़े विचों निकलते पे। परमेश्वर का वचन थोड़े विचकार थोड़े जीवन से आ रहा है जा रहा है थोड़े अंदर जा रहा है, ताकि वो समस्यावां नू खत्म कर सके, ताकि वो प्रॉब्लम्स नू खत्म कर सके। वो परमेश्वर दा वचन बीमारियां नू खत्म कर सके, ताकि परमेश्वर दा ओ वचन पूरा होवे जो भजनकार आखदा है कि मैं अपना वचन भेज के चंगा करांगा, जो खड्डे दे विच डिगा नू बाहर कटांगा। आमीन हालेलुया। ये वचन आ रहा है, इसनू ध्यान दे नाल सुनो, इसनू बड़े ही गहराई दे नाल अपने जीवन दे विच रिसीव करो, तो मैं तुहानू दस देना थोड़ी गवाही पक्की आ। हालेलुया। तुसी सारा दे वांगू ब्लेसिंग लेके आओगे, सारा दे वांगू ब्लेसिंग लेके आओगे। हो सकता है तुसी कमजोर हो, तुसी निर्बल हो, तुहाडे कोलों कुछ नहीं हो सकता, पर मैं तुहानू दसना चाहुंदा आ कि कलाम आखदा आ मनुख तो नहीं हो सकता पर परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता है। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए अपने हाथों उठाइए, आइए सब कोई भी जन प्लीज बेनती है सोयो ना। हालेलुया। मैं विश्वास करता कि आज जिस तरह वचन हो रहा है तुसी सोओगे नहीं, है ना? पीछे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर सामर्थी है, अगर मैं परमेश्वर को अपना इसहाक दे दूंगा तो वो इसहाक को जिंदा करके मुझे लौटा देगा। वो जानता था। आज आपको पता होना चाहिए, कलाम कहता है मत्ती लुका मरकुस 5 दे विच इस तरह लिखिया आ कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, आज यीशु मसीह थोड़े हृदय दे विच आ, और यीशु मसीह ने पता कलाम दसदा आ एक यायर नामक
परमेश्वर दे कोल यीशु मसीह दे कोल एक व्यक्ति आया और ओदी बेटी मर चुकी सी। जदों आया सी उदों नहीं सी मरी, पर थोड़े समय बाद ओदी बेटी मर जाती है और लोग आन के आखते ने यायर गुरु नू परेशान ना कर, तेरी बेटी मर चुकी है। पर यीशु मसीह नू आखदे आ यायर जेकर तू विश्वास करेगा तू परमेश्वर की महिमा नू देखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यायर दी बेटी नू जिंदा करके यायर दे कोल दे दिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर नू जिंदा करके ओदियां भैणां नू फड़ा दिता। हालेलुया। बोले मेरा परमेश्वर सामर्थी है। एक हाथ स्वर्ग दे वाल उठाओ और एक हाथ अपने अपने सीने ते रखो। बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मेरा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। तानू इस गल दा पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी ओर है उन सब से बढ़कर है। किन्ने ने वचन पढ़िया ना परमेश्वर के कलाम दे विच। परमेश्वर के कलाम दे विच पुराने नियम दे विच अलीशा दा जड़ा एक सेवक हुंदा है, कहंदा है प्रभु ओ अलीशा 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 सानू सबने चारों पासे घेर लिया है, साडे लई बचन दी कोई जगह नहीं आ, ओ साडे उत्ते चढ़ाई करन आ गए ने, ओ सानू मार देंगे। अलीशा आखदा है जो मैं वेखदा पिया आ कि ओ तू नहीं वेखदा पिया। कहंदा अलीशा नहीं वेखदा पिया, पर अलीशा कहंदा परमेश्वर दी अखां नू खोल दे। जदों आप ओदियां अखां खुल जांदियां है तां ओ पता की वेखदा है? पता की वेखदा है? वो अपनी चारों ओर अलीशा विचकार ओदा सेवक विचकार हुंदा है और ओदे चारों पासे अग्निमय रथ हुंदे ने परमेश्वर दे। आमीन। हालेलुया। ओदे चारे पासे अग्निमय रथ हुंदे ने और अलीशा आखदा है जो हमारी ओर है वो उन सबसे बढ़कर है जो हमारी विरोधता में है। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आज तो बाद अपने लिए नेगेटिव वर्ड बोलना बंद करिए। हालेलुया। आज तो बाद अपने लिए नेगेटिव शब्द बोलना बंद करिए। जो लोग अपने आप नू कोसते आ, अपने आप नू कोसना बंद करो। बस एक गल अपने मन दे विच बैठा लो, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा खुदा सामर्थी है। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं तो गल दसना चाहना आ, कदी भी अपनी प्रॉब्लम दे अगे अपने घुटने ना टेको। अपने आप नू कोसना इट मीन्स तुम अपनी प्रॉब्लम दे अगे घुटने टेक रहे हो। अपने आप नू बोलना नेगेटिव शब्द अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति बोलना, इसका मतलब तुसी घुटने टेक रहे हो। इसका मतलब तुसी घुटने टेक रहे हो। कदी भी समस्यावां दे अगे घुटने ना टेको, पर हमेशा उस सामर्थी परमेश्वर दे वाल देखो। गाने वाले ने ऐसा बोला है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु समर्थी है। आमेन। मेरा प्रभु बड़ा है। आमेन। 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 अपनी मुश्किलां नू वड्डा ना करो, पर अपने परमेश्वर नू उच्चा करो, ओनू वड्डा करो। ओदे वाल देखो, ओ सामर्थी है। मैं तुहानू दसना चाहना आ कि जद थोड़े ते मुश्किल आएगी तद खुदा दे चरनां दे विच जाओ, खुदा दे अगे घुटने टेको, ना कि उन्हां मुश्किलातां दे अगे।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕੋਗੇ। ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ? ਉਹ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, वो आप थोड़ा जाके जाके प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। जब प्रार्थना करते कलाम आता है एक स्वर्गदूत ने उनको सामर्थ दी। जब आप अपने परमेश्वर के चरणों में जाओगे तब आपको सामर्थ मिलेगी, तब आप बल पाओगे, तब आप सामर्थी हो जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए मेरे साथ रोमियो की किताब खोलें। आइए रोमियो की किताब खोलें। रोमियो उसका 4 अध्याय, पेज नंबर 212, 212, पेज नंबर 212 हिंदी में, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। पेज नंबर 212, ठीक है, और उसका 4 अध्याय। आइए मैं थोड़े लिए इस वचन नू डिंपल इस तरह साथ देंगे। थोड़ा सा अच्छा सा माइक पकड़ लीजिए आप प्लीज, थैंक यू। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसकी 18 में हम देखेंगे। सुनिए, डिंपल बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ियो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ियो और सब इस वचन को सुनिए, इधर ध्यान करिए, पढ़िए 18 आयत नु। उसने निराशा में भी आशा रखकर, सुनो सुनो सुनो, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। विश्वास किया। किसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया? सुनो 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 सुनो, पता किसने? यहां पर किसकी बात हो रही है? अब्राहम की। ध्यान से सुने, अब्राहम की यहां पर बात हो रही है और कलाम कहता है अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर उसके ऊपर विश्वास किया। विश्वास किया। आगे, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे, जो वो पहली बार परमेश्वर से मिला था, कि तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। सुने, परमेश्वर जब अब्राहम से मिला और परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब्राहम तेरा वंश ऐसा होगा, कैसा होगा? रेत की किनकों के समान। कैसा होगा? किनकों के समान। तेरा वंश ऐसा होगा। एक दिन अब्राहम तंबू में सी, परमेश्वर ने कहा अब्राहम बाहर निकल और आकाश की ओर ध्यान कर, तेरा वंश ऐसा होगा। जितने आकाश में तारे हैं, जितने आकाश में तारे हैं, जैसे तारों को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार तेरा वंश ऐसा होगा। कैसा होगा? आकाश के तारों के ना ही तेरा वंश होगा। तुसी तारियां नूं गिन सकदे हो? या तारियां नूं गिन सकदे हो? दसो। रेत, थैंक यू। तारों को गिन सकते हो आप? नहीं। खुदा ने कहा तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। आमीन। आपको पता हम कहां से हैं? कहां से हम? अब्राहम से। हालेलुया। हम अब्राहम से हैं और ये वंश कहां कहां फैला हुआ है? इंडिया में, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, यस, पूरी पृथ्वी के ऊपर ये वंश फैला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं।
इस वचन सुनने के द्वारा तेरा विश्वास मजबूत होएगा। आमीन आमीन। चलिए, वह जो 100 वर्ष का था, ओ 100 वर्ष दा 100 साल दी उम्र दा व्यक्ति सी, अपने मरे हुए से शरीर और ओदी शरीर दी दशा जड़ी सी ना, ओ मरी हुई सी। कहन दा पाप ओ बहुत बुढ़ा हो चुकिया सी और ओ शरीर ओ कुछ भी करन दे लायक नहीं सी, अपने शरीर दी ताकत दे नाल, बल दे नाल। हाँ, और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा यस, जड़ी सारा सी ओदी गर्भ दी जड़ी दशा सी ना, ओ बिल्कुल डेड सी, बिल्कुल मरी हुई सी। कोई आशा नहीं, कोई भी आशा नहीं, कोई भी आशा नहीं, कोई भी आशा नहीं। क्योंकि 100 साल दी उम्र दे विच अब्राहम पूरी तरह बुढ़ा हो चुका सी, कोई आशा नहीं सी, ओदी गर्भ मरी हुई सी, कोई आशा नहीं सी। अगो पढ़ो। और ना अविश्वास होकर न, इस लाइन को पूरा करें। ओके। इसी लाइन में तो सब कुछ है। और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आमीन, हालेलुया। सुने, एक व्यक्ति कमजोर हो सकता है, ठीक है? एक व्यक्ति मंद बुद्धि हो सकता है। एक व्यक्ति शरीर में कमजोर हो सकता है। एक औरत की गर्भ की दशा मरी हुई सी हो सकती है। कलाम कहता है, क्योंकि इंसान एक नाजुक पात्र है, इंसान एक मिट्टी का पात्र है, वो एक कमजोर पात्र है। जरा मनुख है ना, वो एक कमजोर पात्र है। किया ओ कमजोर पात्र है। पर कलाम दसदा आ, भले ही इंसान एक कमजोर पात्र है, पर कलाम की आखदा आ, ओदी दशा भी भावे मरी हुई सी, लिखा जानकर भी वह विश्वास में कमजोर। आमीन। एक व्यक्ति अपने शरीर दे विच कमजोर हो सकता है, पर वो कदी विश्वास दे विच कमजोर नहीं हो सकता। कितने लोग समझे इस गल? कलाम आखदा आ, ओ जिन्हां व्यक्तियां दे बारे, जिन्हां लोकां दे बारे, अब्राहम, सारा, इन्हां दे बारे दस्या गया आ, ये कमजोर सी, पर कलाम दसदा आ, ये विश्वास दे विच कमजोर नहीं सी। पता क्यों? सुनो, थैंक यू जीसस। एक इंसान कमजोर हो सकता है, पर जो हमारे अंदर है वो सामर्थी है। एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, मन बुद्धि हो सकता है, पर जो साडे अंदर है वो बुद्धिमान है। हालेलुया। कितने लोग समझे? तानू पता, एक इंसान कमजोर हो सकता है, पर जो अंदर है ना, वो सामर्थी है। एक इंसान मंद बुद्धि हो सकता है, पर जो साडे अंदर है वो बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जिसको हमने ग्रहण किया है वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो अब्राहम इस बात को जानता था। अब्राहम इस गल नूं जानदा सी, भले ही मैं शरीर दे विच, सारा गर्भ दे विच कमजोर आ, पर मेरा जेदे उत्ते भरोसा आ, ओ सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग समझे इस गल? कितने लोग समझे इस गल?
आइए अपने गुआंढी ने बोलिए कि जो तेरे अंदर है वो सामर्थी है। जिसके साथ तू चलता है वो सामर्थी है। जिसको तूने ग्रहण किया है वो सामर्थी है, और उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है, और वही ये नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। इसके तुल्य, इसके जैसा कोई नहीं। ये पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे बस एक ही नाम दिया गया है, जो जिस नाम के द्वारा उद्धार है। और नाम, वो नाम, वो नाम, वो नाम, वो नाम, यीशु नाम, जो सब नामों से श्रेष्ठ है, यीशु नाम, जो सब नामों से ऊंचा है, यीशु नाम, जो सब नामों से महान है, यीशु नाम। आइए जोर से ताली बजाएं उसके लिए। हालेलुया। अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपनी वीकनेस के ऊपर ध्यान मत लगाएं। आप निराश हो जाओगे। जब आप अपने परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर ताकोगे, तब 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 आप सामर्थी होते जाओगे। हालेलुया। आपको पता है, बस लास्ट वचन, लास्ट बोलूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। एक दिन क्या हुआ, युद्ध लगा हुआ था। क्या लगा था? बोलो युद्ध लगा था। बोलो एक तरफ इजरायली थे, एक तरफ फिलिस्ती थे। एक तरफ इजरायली थे, एक तरफ गोलियत था। गोलियत था। क्या हुआ? अब सुनो। इजरायली डरदे पे सी, शाऊल डरदा पिया सी। शाऊल सोचदा पिया सी, अगर मैं गोलियत दे कोल जावांगा ते मेरा की हाल बना देगा। हालेलुया। शाऊल सोचदा पिया सी, अगर मैं गोलियत दे कोल जावांगा तां ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਸਲ ਦੇਗਾ। ਚੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮਸਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸ਼ਾਊਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਸਲ ਦੇਗਾ। ਕਿਦਾਂ? ਚੀਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਸਲ ਦੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਰਸ਼ਾ ਵੀ ਓਡਾ ਉੱਚਾ ਆ, अगर ये दूरों ही कमाऊगा इन तो दूरों मेरी धोन ला के सुट देनी है। हालेलुया। अगर मैं ये दूरों ही बरछा कमाऊगा तो ये दूरों ही मेरी धोन ला के सुट सकता है, दूरों ही मेनू मार सकता। मैं तो कोल पहुंचना भी नहीं है, मैं तो कोल पहुंच भी नहीं सकता। सब लोग डरे हुए सी, घबराए हुए सी, निराश सी। गोलियत धमकियां लगा रहा सी, धमकियां ते धमकियां ला रहा सी, आओ 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 आओ, जो कोई मेरे से लड़ सकता है आए। वो धमकियां ला रहा सी उन्होंने। उत्थे ही दाऊद आ जाता है अपने भरावां नूं रोटी देने दे लई। दाऊद आंदा है, दाऊद वेखदा है केड़ा आ कल्ला मैदान च खड़ा आ और धमकी ते धमकी लगाई जा रहा है। वो भी
परमेश्वर दे लोकां नूं, वो भी इजरायली कौम नूं, इजराइल को धमकी लगा रहा है ये व्यक्ति है। हालेलुया। इजराइलियों को धमकी ला रहा है। एक प्रभु के दास से जब वो यहां पर आए थे, उन्होंने बहुत बताया था ये बात। उन्होंने किसी और तरीके से बताया था, पर मैं आपको किसी और तरीके से बताऊंगा। वो कह रहे थे, दाऊद कह रहा था, ये एक खतना रहित व्यक्ति जिसके साथ ना परमेश्वर है, जिसके साथ गोलियत के साथ ना परमेश्वर है, ना इसके साथ कोई वाचा है, ना इसके साथ परमेश्वर है, ये हमें क्या मारेगा है? ये हमें क्या मारेगा। शाऊल कुछ होर सोचदा पिया सी और दाऊद कुछ होर सोचदा पिया सी। वेखो सोच दे विच फर्क है, सोच दे विच भी फर्क होना चाहिदा है। शाऊल सोचदा पिया सी, मैं तो इहदे कोल भी नहीं पहुंचना, इन्हें तो मैनूं दूरों ही मार देना आ, ये तो मैनूं चीटी दे वांगू मसल सकदा आ। पर दाऊद सोचदा पिया सी, इहदे नाल तां परमेश्वर दा कोई वायदा ही नहीं आ, परमेश्वर ने तां इहदे नाल कोई वायदा ही नहीं कीता। इहदे कोल तां ना खुदा आ, ना ये खुदा दे हुक्मां दे कोल चलदा आ, ना इहदे कोल खुदा दे कोई हुक्म आ। साडे कोल तां हुक्म आ, साडे कोल वाचावां ने, साडे कोल प्रतिज्ञा आ, साडे कोल जिउंदा परमेश्वर आ। हालेलुया। दाऊद और शाऊल दोवें परमेश्वर नूं जानदे ने। हालेलुया। और दोवां दी सोच दे विच बहुत फर्क आ, बहुत डिफरेंट आ, बहुत फर्क है दोवां दी सोच और विचारां दे विच। शाऊल कुछ होर सोचदा पिया है, पर गोलियत नूं वेख के जदों दाऊद गोलियत नूं वेखदा है, वो कुछ होर सोचदा पिया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सुते हुए बोलो हालेलुया। मैं क्या सुते हुए बोलो हालेलुया। आपके लिए, आपके लिए। खुदा तानू बरकत दे। तानू पता थोड़ा ध्यान किथे आ? थोड़ा ध्यान ढिड दे वाले आ। भुख लगी आ, लंगर कदों मिलूगा। जा तेरा ध्यान है घर मैं दुध उबाल के आई सी, असी भी उबाल के आए हैं, पर साडा ध्यान उधर नहीं आ। असी बूहा बंद करके आए हैं। मुझे लगता तुसी रसोई का बूहा खोल छड्डिया। हालेलुया। अपना ध्यान परमेश्वर दे वाल करो। और इसे गल दे उत्ते मैं बोलदा पिया आ। तुसी सुनिया ही कि जो जेकर तुसी इन्ने समा वेस्ट ही करना सी, इन्हों चंगा घर ही लै लेंदे, बूहे बंद कर लेंदे, दुध उबाल लेंदे चंगी तरह। हालेलुया। हालेलुया। दोवां दी सोच दे विच फर्क सी। अज भी ओही मैं दसदा पिया आ कि कलीसिया दे विच कई आउण वाले इस तरह के लोग ने जिहड़े अपने आप नूं कमजोर, निर्बल और इस तरह का समझदे आ। समझदे ते ठीक है, पर वो अपने प्रति अपनी विरोधता दे विच कुछ नेगेटिव शब्द भी बोलना शुरू कर दिंदे आ। पर मैं इस गल नूं गलत आखदा आ। असीं कमजोर हो सकदे आ, ठीक आ, पर सानू ये जानने की लोड़ आ कि जो साडे अंदर है वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और जो दाऊद सी वो जानदा सी। हालेलुया। दाऊद चला जाता है ग्राउंड दे विच गोलियत दे नाल लड़न दे लई। ध्यान दे नाल सुनियो, बस वचन खत्म होने जा रहा है, पर यही एंडली आयतां बहुत जबरदस्त ने, बहुत ही सुनने वालियां ने। आमीन। हालेलुया। कलाम आखदा आ कि दाऊद गोलियत दे नाल लड़न दे लई चला जांदा आ, और गोलियत दाऊद नूं वेख के आखदा आ, गोलियत आखदा है दाऊद नूं कि मैं कुत्ता आ, एक छोटा जिहा कतूरा मैनूं मारन दे लई आया, एक छोटा जिहा बच्चा मैनूं मारन दे लई आया है। क्योंकि ओदी हाइट बहुत उच्ची सी, ओदे कोल बर्शा बहुत सी वड्डा, ओदी सेहत बहुत सी, ओदा शरीर बहुत सी। हालेलुया।
ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਆ, ਗੋਲੀਅਤ ਆਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਸਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਸਮਰਥੀ ਆ। हालेलुया। जो मेरे नाल आ ओ सामर्थी है, वह सामर्थी परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर जो शेरों को और भालू को मेरे हाथ में करता था, आज वही परमेश्वर एक गोलियत तुझे मेरे हाथों में कर देगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। आज तो बाद, आज से अपने आप को कभी भी कोसे ना। हालेलुया। आज से अपने आप को कभी भी अपने प्रति, अपने लिए नेगेटिव शब्द ना बोले, नेगेटिव वर्ड ना बोले। निश्चय जाने कि जिसको मैंने ग्रहण किया है वो सामर्थी है, जिसके साथ मैं चलता हूं वो सामर्थी है, जिसके आगे मैं घुटने टेकता हूं वो सामर्थी परमेश्वर है। आमीन, आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे और खुदा में आपकी सलामती हो। और मेरी ये दुआ और मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के साथ चलते जाएं और परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करते जाएं। आमीन। खुदा में आपकी सलामती हो। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस छोटे से इस वचन के लिए मेरे प्रभु, जो खुदावन आपने हमें दिया है। खुदा ये वह मन्ना है खुदा, जब इंसान रोटी खाता है उसको दोबारा से भूख लगती है। खुदा इंसान रोटी खाता है, पर प्रभु आपने कहा इंसान रोटी से नहीं पर मेरे वचन से जीवित रहेगा। सचमुच खुदा आपका वचन हमें जीवन देता है। मेरी ये प्रार्थना है, अपने लोगों को आशीष करें, आप इन्हें परमेश्वर सामर्थी बनाएं। और मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, इनका ध्यान हमेशा आपकी तरफ रहे और ये लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता बरकत पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके ऊपर छाया करे। खुदा ये अपनी कमजोरियों में, अपनी निर्बलताओं में खुदावन आपके ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर सामर्थ और सामर्थ को पाए। खुदा आपकी दया और आपका अनुग्रह सबके ऊपर मांगता हूं। आप सबको आशीष करें, बरकत दें। जो उन्होंने वचन को सुना है इसके अनुसार एक बड़ा फल लेकर आए। ये हमेशा हमेशा बरकत